राजधानी लखनऊ में सक्रिय रंगदारी गिरोह को थाना गोमतीनगर विस्तार पुलिस टीम द्वारा व सर्विलांस टीम डीसीपी पूर्वी द्वारा किया गया गिरफ्तार। इन गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से लगभग 6,40,000 रुपये बरामद किए गए। सर, ये गोमतीनगर विस्तार पुलिस में जो ठग पकड़े हैं, क्या है पूरा मामला सर, विस्तार से बताइए। देखिए, कुछ दिन पहले गोमतीनगर विस्तार थाने में एक घटना रिपोर्ट हुई थी जिसमें बताया गया था एक बुजुर्ग व्यक्ति आया था, श्यामलाल, जो कि पावर कॉरपोरेशन से रिटायर हुआ है, 4th क्लास वहाँ पे कर्मी था। और उसने बताया कि कुछ लोग उसके घर पर आए और 2 लोग उसके घर पे आए प्रिसाइजली, और आने के बाद उन्होंने उससे कहा कि कहीं पर गैस पाइपलाइन फट गई है, और चूँकि वो पहले से उसने उसकी ज़मीन समतल की थी उन लोगों ने, तो ये उसके साथ चले गए। जब वो उसके साथ गए तो जाने के बाद 2 व्यक्ति और आते हैं, और आने के बाद उन्होंने उसको धमकाया कि आप 10 लाख रुपए अगर नहीं दोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे परिवार वालों को भी जान से मार देंगे। और इस बुजुर्ग व्यक्ति का कहना था कि उसके बाद इन लोगों के इन्फ्लुएंस में वो बैंक गया, और बैंक जाने के बाद उसने 8 लाख रुपए जिसके अकाउंट में कैश अमाउंट था उसको निकाला, और निकालने के बाद इन लोगों को दे दिया। और जब ये घटना पुलिस को रिपोर्ट हुई तो तत्काल गोमतीनगर विस्तार में मुकदमा पंजीकृत हुआ, और पुलिस टीम ने इस पर काम करना शुरू किया। तो उसमें BTS के माध्यम से और कैमरे के माध्यम से कुछ व्यक्ति दिखे जो वाकई इसके साथ बैंक गए थे। और जब उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई और बाकी टीमें जब लग के उस पर काम हुआ, तो उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके नाम क्रमशः ये हैं मोहम्मद सिताबी, यासीन, मोहम्मद इरफान और सलीम। इन 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। इनका पहले भी आपराधिक इतिहास इस तरह का रहा है। इनके पास से और 2 बाइकें जो घटना में यूज़ हुई हैं वो बरामद हो गई हैं। एक 32 बोर का एक असलहा, देसी असलहा, वो भी इनके पास से बरामद किया गया। इनका कुछ आपराधिक से जुड़ा हुआ था या नहीं कहेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे पास आया उसने बताया कि पहले इसको घर से लेके गए और ले जाने के बाद इसको धमकाया। धमकाने के बाद उस इन्फ्लुएंस में एक व्यक्ति इनके साथ आया, बल्कि 2 व्यक्ति साथ आए बैंक तक, और बैंक में एक व्यक्ति इसके साथ गया जो CCTV फुटेजेस में हमें दिख रहा है। और उसके बाद जब वहाँ से निकले तो पैसा उन्होंने उस दूसरे व्यक्ति ने ले लिया, वो पैसा लेते हुए निकला है, और उसके बाद वो व्यक्ति इन्हें छोड़ के भाग गया। तो टेक्निकली रंगदारी का ही मामला दर्ज था, 386 का मामला दर्ज था कि डरा धमका के इससे पैसा ले गए थे। अभियोग इस तरह के पंजीकृत हैं। यासीन के ऊपर भी 2 अभियोग पंजीकृत हैं, और बाकी इरफान के ऊपर भी है, और सिताबी के ऊपर भी अभियोग पंजीकृत है। ये पहले भी एक साथ इस तरह का काम कर चुके हैं। बस्ती से ये जेल गए हैं, उन्नाव से भी ये जेल गए हैं, और इस तरह के प्रकरण में इस तरह के लोगों को ये चिन्हित करते थे और चिन्हित कर पे उनसे फिर पैसा लेकर वहाँ से गायब हो जाते थे। सर, ये 4 लोग हैं कि या इनके साथ और लोग भी हैं? नहीं, फिलहाल तो इसमें 4 लोग ही प्रकाश में आए हैं, और हमारी घटना में भी 4 लोग हैं। उसके अलावा इनके CDR और इनकी बाकी डिटेल्स देखी जा रही हैं। अगर कोई और भी इस घटना में होगा तो उसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। लोग हैं, और बाराबंकी में पहले ये गोंडा गए। गोंडा में जाने के बाद इन्होंने जहाँ पे उसकी ज़मीन थी उसको समतल किया, और फिर इस व्यक्ति को चिन्हित किया। तो इस बार इस पर हम गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी करेंगे, और प्रयास करेंगे कि इस तरह के जो फ्रॉड्स ये लोग और कर रहे हैं, इनसे पूछताछ में कुछ नाम और आते हैं तो उन पर भी हम शिकंजा कसेंगे। सर, बाराबंकी पुलिस को भी क्या इनके बारे में सूचना दी जाएगी, इस तरह घटनाएं कारित करने? नहीं, बिल्कुल सूचना दी जाएगी, बिल्कुल सूचना दी जाएगी। और जैसे आपको पता है कि हमारे क्राइम रजिस्टर में 2B या 2A जो फॉर्मेट रहता है, जो मुलजिम हमारे यहाँ का नहीं होता, दूसरे यहाँ का होता है, तो उसको बेसिकली लिखा पढ़ी में इंस्पेक्टर की ओर से और हमारे DCP साहब की ओर से वहाँ पर लेटर पत्राचार भी किया जाएगा, जिसमें इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास वहाँ पर भी खोला जा सके और निगरानी रखी जा सके। टीम को मैं 25,000 का इनाम घोषित कर रहा हूँ। बहुत अच्छा काम हुआ है, और उम्मीद है कि इस तरह से काम और होता है। थैंक यू।